शिव विभीषण कार्य ध्यातिमत्यंत दूरम। उमा दारू जो सच की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। सबको भगवान संसार में नचाए, सबको नचाने वाले भगवान। लेकिन वृंदावन में उनकी क्या हालत है? ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच न जाए। वही भगवान देवियों जरा छाछ पिलाए दो। छाछ जानते हैं? जो मट्ठा है इसे छाछ बोलते हैं। भगवान को छाछ इतना प्रिय है कि छाछ मांगते हैं गोपांगनाओं से कि मुझे बड़ी प्यास लगी है, अरे गोपी जरा मुझे छाछ पिलाए दे। तो गोपियां कहती हैं कि अरे कन्हैया, मैं तेरे लिए छाछ लाए रही हूँ, अब तू जरा सा नाच दिखाए दे। एक कटोरी छाछ के लिए भगवान कमर टेढ़ी करके और एक हाथ कमर पर रखते, माथे पर रख के भगवान ठुमका लगाने लगते हैं। ये दृश्य देख के भगवान सुखदेव झूम उठते हैं कि धन्य हो प्रभु, सारे संसार को नचाने वाले इन गोपियों के प्रेम की डोर में बंध करके उनके कहते ही आप ठुमका लगा के नाचने लगते हो। ये भक्ति की शक्ति है, ये भगवत प्रेम की ताकत है, जो परमात्मा को भी नाचने को विवश कर देता। इसलिए भैया भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति है, इसलिए सहज प्रेम हो। और भगवान में जो व्यक्ति जितना सरल होता, भगवान उसे उतनी ही सरलता से मिल जाते हैं। जो जितना ही चालाक बनता है, चालाक लोगों से भगवान दूर हो जाते हैं। क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान की सरलता पर रिझते हैं। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। इसलिए पहले की माताएं वो घर का काम करते करते कीर्तन गाने लगती थी। वो जांच में गेहूं पीस रही और कीर्तन गाए रही है। वो भोजन बनाए रही तो भी कीर्तन गाए रही है। अच्छा, पहले मैंने सेठ लोगों को भी देखा, वो अनाज तौल रहे तो भी वो गिनती कम गिनते, राम एक राम दो, उसमें भी भजन चल रहा है। सोचो क्या गजब के भाव रहे होंगे कि अपना काम करते करते भी भगवान को स्मरण कर रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते कि भाव को भाव अनख आलस, भाव भाव अनख आलस, राम जपत मंगल दिसत, राम जपत मंगल दिसत। तो जितना सरल भगवान, उसके लिए उतनी ही सरलता से सुलभ हो जाते हैं। जितेंद्र मौर्य जी, विद्यासागर तिवारी जी कृपया मंच पे पहुंचे और महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद में सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे। और मैं ये निवेदन करूंगा कि जो ये कथा श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, आप लोग इतना समय दे रहे हैं, तो श्रीमद् भागवत कथा से ज़्यादा ज्ञानी तो हम लोग नहीं हैं, कुछ लोग हैं भी। तो मैं ये चाहूँगा कि उसका एक शब्द, एक लाइन, एक स्टेंजा उसमें से आप जरूर कर लेते हैं, क्योंकि पूरी भागवत कथा ना हम समझ पाएंगे, ना ले जा पाएंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि इस भागवत कथा से
आप लोग जो रसापान कर रहे हैं उसमें से एक शब्द भी कोई आपको जो अच्छा लग जाए वो अपने जीवन में आप जरूर उतारें। श्रीमद् भागवत कथा का रसापान करने का अर्थ यही है कि घर में प्यार कैसे बढ़े, समाज में धर्म कैसे बढ़े, घर में सुख संपत्ति कैसे बढ़े, तो उसमें खाली सुनने मात्र से नहीं हो पाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि हम बहुत पुण्य करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सुबह शाम आरती करते हैं, हमारा फल नहीं मिल रहा। ऐसा कुछ नहीं, ये आपकी सोच है। हो सकता है और हम नीचे रहे हों, भगवान हमको यहाँ तक पहुँचा दिए कि आज हम श्रीमद् भागवत कथा का रसापान कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि सभी भक्तगण जो भी आवाज़ सुन रहे हों वो कृपया श्रीमद् भागवत कथा का एक शब्द अपने जीवन में उतारेंगे। जैसे महाराज जी ने अभी कहा कि इच्छा शक्ति मजबूत हुई तो उनका कार्य हो रहा है। तो इसीलिए आप लोग अगर आज के इस रसापान से इच्छा शक्ति अपनी मजबूत करें और अपने टारगेट की तरफ ध्यान दें। पीछे वाले क्या कहते हैं उनको आप छोड़ दें और अपने टारगेट पे ध्यान रख के इच्छा शक्ति मजबूत करके अगर अपना काम आप करेंगे तो मैं जानता हूँ कि वो कार्य आपका अवश्य होगा, आज नहीं तो कल, लेकिन होना है। तो मैं यही निवेदन करूंगा। अब महाराज जी से कहूंगा कि महाराज जी आरती करेंगे, आज समय जो है कुछ ज्यादा हो गया है।